सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, डेथ एंजल लगातार चेनिंग पर हमला कर रहा था। चेनिंग किसी तरह खुद को बचा रही थी, लेकिन उसने सारे मरे हुए डीमन गॉड को अपनी थ्रेड टेक्निक से वापस जिंदा कर दिया था और अब वही डीमन चेनिंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी यांग वेन जाओ ने अपना थोन ट्रायल पूरा कर लिया था और वहां आकर चेनिंग को बचा लेता है। वो अपने डिवाइन डूम एंड स्लोटर थोन की ताकत से डेथ एंजल को पूरी तरह खत्म कर देता है, पर इसके बावजूद वास्गो और आबाओ के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि अब ये सच सामने आ चुका था कि इस ट्रायल में मरने वाली दरअसल शेनिन थी। उसका डेस्टिनी स्टार खुद वास्गो द्वारा कुचले जाने वाला था, यानी उसकी मौत तय थी। अब हम डेथ अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ लस्ट डीमन गॉड कई सारे डीमन से नाइट पर हमला करवाती है। नाइट तेजी से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी शेनिन सामने आती है। वो अपने डेथ गॉड आर्ट्स के 70 डेडली मूव में से फोर्थ आर्ट किस ऑफ डेथ का इस्तेमाल करती है। चारों तरफ एक तेज और खतरनाक एनर्जी फैलती है, जिसकी चपेट में आने वाले सारे डीमन पल भर में ही जलकर राख हो जाते हैं। लस्ट डीमन गॉड बचने के लिए अपनी प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट करती है, लेकिन शेनिन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी शील्ड भी टूटकर बिखर जाती है। फिर भी वो मुस्कुराते हुए अपने बटरफ्लाई फॉर्म में बदल जाती है और आसमान में उड़ जाती है। वो कहती है, प्यारी लड़की, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तुम अभी भी पहले की तरह उतनी ही अधीर हो। शेनिन शेडो प्रिजन लाइटनिंग स्लेश का इस्तेमाल करती है और अपने कई क्लोन बनाकर एक साथ हमला शुरू कर देती है। लस्ट डीमन गॉड अपने स्वॉर्ड से उसके सारे हमले रोक रही थी, पर तभी शेनिन पीछे से वार करती है, जिससे उसकी पीठ पर गहरा घाव बन जाता है। शेनिन कहती है, आज तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होने वाला है, लेकिन अचानक लस्ट डीमन गॉड हंस पड़ती है। जख्मी होकर भी वो फूलों की पंखुड़ियों से बना एक वोटेक्स से तैयार कर देती है। वो कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने वाकई बहुत जल्दी अपनी ताकत को इम्प्रूव कर लिया है। अब तुम काफी फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, और हाँ, मैं मानती हूँ कि अब मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक स्वीट ट्रैप। जैसे ही उसका स्वीट ट्रैप एक्टिवेट होता है, पूरी जगह एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह बदल जाती है। चारों तरफ दिल को मोह लेने वाली चीजें, रंग, नूर, नजाकत, सब कुछ इतना हसीन कि कोई भी मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। दरअसल लस्ट डीमन गॉड अपनी खूबसूरती से उसकी लस्ट और चाहत को भड़का रही थी। सारे डीमन उसके प्यार में पागल होकर उग्र व्यवहार करने लगते हैं और उनकी सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। शेनिन ये देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि लस्ट डीमन गॉड की ताकत तेजी से बढ़ रही थी और उसकी कॉम्बैट पावर 6 लाख को पार कर चुकी थी। लस्ट डीमन गॉड मुस्कुराकर कहती है, मेरी ताकत ऑडियंस के पेशेंस से मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे हमें अपनी ताकत आपके लाइक और शेयर से मिलती है। अब लस्ट डीमन गॉड शेनिन पर हमला करती है, लेकिन शेनिन अपने शायद वेपन से उसके हमले काट देती है। दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। उनके टकराव से इतनी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी कि आसपास की चीजें बिखर रही थी। लस्ट डीमन गॉड कई तरह की एनर्जी से एक साथ हमला करती है, लेकिन शेनिन उन हमलों को काटकर प्लेटफार्म में उसे दूर फेंक देती है। शेनिन कहती है, तुम्हें अपनी ताकत लोगों के अटेंशन से मिलती है, इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम इतनी कमजोर और नाजुक हो। इसके बाद शेनिन फिफ्थ आर्ट साइलेंस ऑफ डेथ एक्टिवेट करती है और उस पर वार करती है। लस्ट डीमन गॉड इस हमले को रोक नहीं पाती और उसके शरीर पर गहरा घाव हो जाता है। हालांकि वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। शेनिन दोबारा हमला करने आती है और कहती है, ये मैच अब खत्म होने वाला है और इसके साथ तुम्हारा भी अंत होगा। वो उस पर अपने पावरफुल साइड अटैक की बरसात कर देती है। शेनिन के माता पिता और बाकी सभी होल मास्टर बहुत खुश होते हैं। लस्ट डीमन गॉड को शेनिन के हमले रोकने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी अचानक शेनिन की एनर्जी बिखरने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी स्ट्रेंथ अचानक इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। लस्ट डीमन गॉड हंसते हुए कहती है, ओह, तो वो तुम ही हो जिसके भाग्य के सितारे को स्टार डीमन गॉड ने खुद नष्ट कर दिया था। ये सुनकर लॉर्ड जियाजे सन्न रह जाते हैं। लस्ट डीमन गॉड अब बेहद फियर्स तरीके से शेनिन पर हमला करने लग जाती है। शेनिन की ताकत लगातार कमजोर पड़ रही थी, जिससे वो उसके हमलों से खुद को मुश्किल से बचा पा रही थी। उधर हम देखते हैं वास्गो को, जो शेनिन के डेस्टिनी स्टार को अपने हाथ में लिए खड़ा था। वो कहता है, धीरे धीरे तुम्हारा ये भाग्य का सितारा पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा।
और इस वजह से तुम्हारा वेपन अपनी धार खो देगी और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए वॉइड में गिर जाएगी। तुम्हारा भाग्य असफल होना तय है। मेरे द्वारा क्रिएट किए गए भाग्य को ना कोई इंसान बदल सकता है और ना ही कोई गॉड। लस्ट डीमन गॉड अब शेनिन पर भारी पड़ने लगी थी। शेनिन की एनर्जी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। उसके पूरे शरीर पर कई गहरे घाव आ चुके थे। लस्ट डीमन गॉड मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी लेवल की नहीं थी, फिर भी मुझे इस ट्रायल के लिए चुना गया और अब समझ में आता है क्यों तुम्हारा मरना पहले से तय था। इसीलिए तुम्हें अवसर देने के लिए स्टार डीमन गॉड ने सारी व्यवस्था की और फिर वो अपना रेजोनेंस एक्सप्लोजन एक्टिवेट कर देती है, जिससे चारों तरफ की जगह टूटने बिखरने लगती है और हर दिशा से शेनिन पर हमले हो रहे थे। लस्ट डीमन गॉड कहती है, अब मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। तुम्हारी जीत, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी ताकत हमेशा से मुझे बेहद पसंद रही है। असल में तुम वही हो जिसे मैं अपनी उत्तराधिकारी बनाना चाहती हूँ। लगातार हमलों से शेनिन इतनी कमजोर हो चुकी थी कि लस्ट डीमन गॉड उसे शेकल्स ऑफ लव यानी प्यार की बेड़ियों में बांध लेती है, जिससे शेनिन हिल भी नहीं पा रही थी। शेनिन का भाग्य लगातार कुचला जा रहा था, जिससे हाओचेन को भी दर्द महसूस होने लगता है। उसे फॉरगेटफुलनेस रिंग में हाओचेन की यादें और उसका टूटता सितारा दिखाई देता है। हैरान होकर हाओचेन कहता है, शेनिन के भाग्य को मिटाया जा रहा है पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो शुयोंग जियो से पूछता है, सीनियर मैं शेनिन को कैसे बचा सकता हूँ? शुयोंग जियो कहती है, अगर तुम उसके भाग्य के सितारे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके स्टार डीमन गॉड की स्टार डेस्टिनी डिस्क को नष्ट करना होगा, लेकिन ये बेहद डिफिकल्ट टास्क है। मैंने 1000 साल से कोशिश की है लेकिन कभी भी इस डिस्क को नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ स्टार डीमन गॉड की रूल पावर मौजूद है। जैसे ही कोई स्टार डिस्क के कोर के पास पहुंचता है, रूल पावर एक्टिवेट हो जाती है। कई बार मैं कोर के बहुत करीब पहुंची और तब मुझे एक बात समझ आई, यहाँ मौजूद जितने भी फॉलन डेमी गॉड है, हमें उन्हें 60 सेकंड के अंदर मारना होता है और तभी जाकर स्टार डिस्क को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन 60 सेकंड में ये करना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए हर 60 सेकंड में सब कुछ रिसेट हो जाता है और हमें वही डीमन फिर से मारने पड़ते हैं। चारों तरफ से फॉलन डेमीगॉड उन्हें घेर लेते हैं। वे फाइट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे थे और टाइमर भी शुरू हो चुका था। योंग जियो बताती है, इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें एक्सट्रीम स्पीड और पावरफुल अटैक को साथ साथ बनाए रखना होगा। हाओचेन अपनी पूरी स्पीड से हमला कर रहा था। उसके अंदर गुस्सा था, वो शेनिन को बचाना चाहता था। वो लगातार कह रहा था, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, इतना तेज होना होगा कि मौत का भाग्य भी मेरा पीछा ना कर पाए। शेनिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। अब सीन फिर से शेनिन पर जाता है। वो लस्ट डीमन गॉड से कहती है, तुमने मुझे बांध लिया, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? लस्ट डीमन गॉड उसके पास आती है, क्या तुम्हें अभी महसूस नहीं हुआ तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी नियति में सिर्फ मौत ही लिखी है और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो अपने पास से डीमन गॉड क्राउन निकालती है। ये मेरा डीमन क्राउन है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लो तो मैं पूरी तरह गायब हो जाऊंगी और तुम अगली लस्ट डीमन गॉड बन जाओगी। मेरी पूरी सेना, मेरा पूरा साम्राज्य सब तुम्हारे अधीन हो जाएगा। इस तरह तुम्हारा भाग्य बदला जा सकता है। तुम जिंदा रहोगी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। मेरी पूरी पावर तुम्हारे कंट्रोल में होगी। सब लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। लस्ट डीमन गॉड उस क्राउन को एक नेकलेस में बदलती है और उसे पहनाते हुए कहती है, मेरी पावर पाकर तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं सचमुच तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए ऑफर दे रही हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो जबरदस्ती वह हार शेनिन के गले में पहना देती है और उसी पर शेनिन की आंखों का रंग अचानक गुलाबी हो जाता है। लस्ट डीमन गॉड खुश होकर कहती है, फाइनली तुमने मुझे स्वीकार कर ही लिया। पर तभी शेनिन उस नेकलेस और एनर्जी का जोरदार विरोध करने लगती है और वह नेकलेस टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जिससे लस्ट डीमन गॉड जमीन पर बहुत बुरी तरह गिरती है और उस नेकलेस के टूटे हुए टुकड़े उसके चेहरे में चुभ चुके थे। उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। गुस्से से कांपते हुए वह चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे को चोट पहुंचाने की? शेनिन शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, तुम्हारा नेकलेस मेरे ऊपर तभी हावी हो सकता था जब मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होती, भले ही जरा सी ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे मन में और मेरे दिल में बचपन से सिर्फ एक इंसान है जिसे मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ। इसीलिए तुम मुझे प्यार के मामले में कभी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे प्यार में जरा सी भी ईमानदारी नहीं है और तुम झूठ बोल रही हो कि तुम मेरे लिए अपना जीवन त्याग दोगी या कोई उत्तराधिकारी ढूंढ रही
रही हो, असल में ये सिर्फ एक बहाना है। हजारों सालों से तुम दूसरी लड़कियों की बॉडी छीनकर जिंदा रहती आई हो, इसीलिए तुम इतनी खूबसूरत दिखती हो, पर असलियत में तुम सिर्फ एक बदबूदार राक्षस हो जो हजारों सालों से जिंदा है। ये सुनकर लस्ट डीमन गॉड का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वह अपने रियल फॉर्म में बदल जाती है, एक भयानक डरावनी चुड़ैल। उसके शरीर से इतनी डरावनी एनर्जी निकल रही थी कि सारे डीमन हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, ये क्या है? हमारी प्यार की रानी असल में तो एक भयानक मोस्टर है, हमें तो अपने टिकट के पैसे वापस चाहिए। लस्ट डीमन गॉड शेनिन पर झपटते हुए चिल्लाती है, तुमने मेरे लव मेथड को अस्वीकार कर दिया, लेकिन याद रखना तुम्हारा भाग्य पहले ही स्टार डीमन गॉड द्वारा कुचला जा चुका है। अब मैं तुम्हारी बॉडी जबरदस्ती छीन लूंगी। वह क्रूरता से शेनिन के पेट पर वार करने लगती है और उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर चूसने लगती है ताकि वह तड़प तड़प कर मर जाए। वह कहती जा रही थी, इस बार तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। सभी घबरा जाते हैं। उधर हाओचिन तेजी से सभी डेमी गॉड को मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसने आधे से ज्यादा डेमीगॉड को खत्म कर दिया था। तभी वो देखता है शेनिन के डेस्टिनी स्टार में तेजी से क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं और वह धीरे धीरे मर रही है। हाओचिन बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से और दर्द से भरा हुआ वह अपनी स्पिरिचुअल पावर जलाकर अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। वह फटाफट सभी डेमीगॉड को काटता हुआ आगे बढ़ता है। योंग जियो चिल्लाती है, नॉन स्टॉप बैटल में तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी जला रहे हो, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? पर हाओचिन गुस्से में कहता है, मैं सिर्फ शेनिन को बचाना चाहता हूँ, और पलक झपकते ही वह सभी डेमीगॉड को मार डालता है और स्टार डिस्क तक पहुंच जाता है। योंग जियो की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठती है। हाओचेन ये कर सकता है। हाओचेन अपने पावरफुल सोर्स स्लेश से स्टार डिस्क पर हमला करता है। ऐसा लगता था कि वह डिस्क अब नष्ट ही हो जाएगी, पर तभी एक पोर्टल फटता है और उसमें से एक हेवन स्लोइंग पाइथन बाहर आता है। वह उस सोर्स स्लेश को एक ही झटके में नष्ट कर देता है। हाओचेन तुरंत पलटवार कर उसे भी तेजी से घायल कर देता है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। 7 सेकंड पूरे होते ही सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है। अब वहाँ आबहावा का प्रोजेक्शन दिखाई देता है। वह कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्टार डिस्क तक पहुंच जाओगे और डिस्क को तोड़ने की कोशिश के लिए मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मेरे रहते तुम इस डिस्क को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते और जब बहुत जल्द तुम्हें मेरा स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। हाओचेन पूरी तरह परेशान हो जाता है। योंग जियो भी निराश थी क्योंकि डेस्टिनी स्टार डिस्क धीरे धीरे वहां से गायब हो रही थी और उधर शेनिन लगातार मरती जा रही थी। आबाओ हंसकर कहता है, तुम अपनी लवर को नहीं बचा पाओगे। हाओचेन अंदर तक टूट जाता है। वह कुछ नहीं कर पा रहा था और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।